पहले तो अपना एक स्कोर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितना लेके आना है क्लास 10th के बोर्ड्स में, फिर उसके बाद उसके लिए मेहनत शुरू करना है। तो पहले कमेंट करके बताओ कि कितना तुम्हारा गोल तुमने फिक्स करा है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं, अगर सीबीएसई बोर्ड के लिए एग्जैक्टली मैं बात करूं तो ये लगभग 50% क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अब जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे करने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th में हो तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यही है कि आपको बोर्ड्स के साथ साथ आपके ओलंपियाड की तो गाइडेंस प्रॉपर चल रही है इस चैनल पर, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरी पहलू है वो हमारा क्या है, दैट इज बोर्ड्स भी है। बोर्ड्स को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए चलो, उसमें भी स्कोर करने की कोशिश करें। तो जितनी भी हेल्प हो पाती है वो प्रॉपर आपको इस चैनल पर दी जाती है। अगर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी फ्यूचर में भी आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं, अगर सीबीएसई बोर्ड के लिए एग्जैक्टली मैं बात करूं तो ये लगभग 50% क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अब कॉम्पिटेंसी से नाम ही समझ में आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को देखता हुआ, नाम से थोड़ी बहुत क्लियरिटी जरूर मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को देखता हुआ कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कुछ आपसे काम कराया जाएगा, आपसे कुछ मेहनत कराई जाएगी। तो वो मेहनत करने के लिए क्या करना होगा उसकी बात करते हैं। तो अगर हम पेपर पैटर्न को ध्यान से देखें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें क्या क्या किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली मैं बात करूं तो उसमें एमसीक्यूज आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से एक कोई करेक्ट होने वाला है। अगर दूसरे की बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग, इसकी हम अभी आगे बात करेंगे। असर्शन को सॉल्व करने का तरीका भी, अगर आपको प्रॉब्लम होती है असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो एक छोटा सा काम करना, कमेंट ड्रॉप करना कि हाँ इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो चाहिए। देखो जो आपकी डिमांड होगी उसी पर हम काम करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डिमांड हमारे तक पहुंचाइए, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अब तीसरे की बात करें केस बेस्ड, जिसमें हम अनसीज पैसेज भी देखते हैं कि प्रॉपर एक केस आपको दिया जाएगा, एक पूरी की पूरी एक कहानी गढ़ी जाएगी, उस कहानी में से कुछ क्वेश्चंस आपको क्रिएट करके दिए जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करके उनके आंसर्स को देना होता है। तो ये 3 तरीके से आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। अब इन तीनों तरीकों को सॉल्व करने के लिए अगर हम असर्शन एंड रीजनिंग की बात करते हैं सिर्फ, तो इसमें होगा कि आपके पास ऐसा कुछ स्टेटमेंट होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन से चारों को देखना आपको बारी बारी की क्या है। लेकिन फॉर दैट अगर हम बात करें कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको एक असर्शन दिया जाएगा, उसके बाद एक प्रॉपर उसका रीजन दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम आप हमेशा इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए किया करिए कि पहले असर्शन को चेक करिए क्या वो ट्रू है। बिल्कुल, अगर ट्रू है तो ट्रू, नहीं फॉल्स है तो फॉल्स। अगर एक असर्शन ट्रू है या फॉल्स है पहले ये चेक करो, फिर रीजन चेक करो कि असर्शन रीजन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तब आपका आंसर सी या डी में से होने वाला है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आपका आंसर सी या डी में से कोई एक होने वाला, क्योंकि ए इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ए इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हो सकता है दोनों भी फॉल्स हो, तो आगे ऊपर उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। अब हो सकता है कि दोनों ट्रू हो गए, हो सकता है कि दोनों ट्रू हो गए, लेकिन अब अगर ये कंडीशन आ गई है कि दोनों ट्रू हो गए, असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है। अब आप देखिए कि जो असर्शन दिया गया है और उसके लिए जो रीजन दिया गया, क्या इन दोनों का कोई इंटर रिलेशन बैठ रहा है? कोई ऐसी चीज आपने पढ़ी थी कि जो असर्शन बताई गई है वो रीजन वाली स्टेटमेंट पर डिपेंड कर रही है? अगर डिपेंड कर रही है तब तो क्लियर कट बात है कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है, बोथ असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो अगर ये चीज ट्रू हो जाती तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है, असर्शन को देखना है ट्रू है, ठीक है, फिर रीजन को देखिए ट्रू है, तब आपको पता चल जाएगा कि ए या बी में से ऑप्शन होने वाला है। अब आप देखिए अगर दोनों का कुछ रिलेशन मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो एक तीर घाट एक मीर घाट तो कोई मतलब है नहीं। अगर दोनों का कुछ इंटर रिलेशन मिल रहा है मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए है, अगर नहीं मिल रहा तो ऑप्शन नंबर बी है। अगर दोनों में से एक कोई भी फॉल्स हो जा रहा है तो सी या डी में से होगा। जो फॉल्स होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें स्टेटमेंट को देखना है। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने के लिए तो एक छोटा सा कमेंट करना, मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आ जाऊँगा आपकी फ्रेमिंग करके, जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, होती है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, नो डाउट होती है, लेकिन उस चीज़ को हम कन्वे करेंगे, सीखेंगे, और लर्निंग ही हमारा मेन मोटो है कि हम चीज़ों को लर्न करें और अच्छे तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब अगर मैं आपको बात करूँ, हम बात करते हैं पेपर पैटर्न को एक तरीके से ध्यान से देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम सैम्पल पेपर को ही पिक करते हैं। सैम्पल पेपर हमारा जो कि सबसे ज़रूरी चीज़, अगर हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, तो सैंपल पेपर के ही अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ही पेपर बना रहा है, सीबीएसई आपको सब कुछ बता रहा है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है। ठीक है।
अब देखो सैंपल पेपर को प्रॉपर देखते हैं। सैंपल पेपर 2023 और 2024 के लिए क्लास 10 साइंस की अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपके पास दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 39 क्वेश्चंस। कितने सेक्शंस में? 5 सेक्शंस में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हाउएवर इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड। हर सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा। अब सेक्शन ए जो होगा आपका वो टोटल, जस्ट 1 सेकेंड, सेक्शन ए जो होगा आपका वो टोटल 20 क्वेश्चंस को क्या करेगा? कंटेन करेगा। सेक्शन ए आपका 20 क्वेश्चंस को कंटेन करेगा और मेन मोटो हमारा वही है कि हमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में आया 6 वेरी शॉर्ट, ये तो हमें बात नहीं करना, हमें सिर्फ किसकी बात करनी है? अभी सेक्शन ए की बात करनी है, जिसमें आपकी कितनी, अगर टोटल 39 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, दैट इज आपके 20 क्वेश्चन मिल जाए। क्या लगभग 50% क्वेश्चन हमें मिल गए? बिल्कुल भैया, 50% क्वेश्चन आपने बोला कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे और मिल भी रहे। अब सेक्शन ए में किस तरीके से चीज़ें की जाएंगी उसकी बात करते हैं और लास्ट में भी चीज़ों को आगे देखते हुए चलते हैं। तो सेक्शन ए में अगर हम देखें तो आपको किस तरीके से चीजें मिल रही हैं उसको ध्यान से देखते हुए चलो। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर दिख रहा है, एक स्टेटमेंट और 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपके पास एक स्टेटमेंट 4 ऑप्शंस। तीसरा क्वेश्चन एक स्टेटमेंट 4 ऑप्शन। चौथा 4 ऑप्शन। इस तरीके से आप देखते चलेंगे, आपको ऑप्शंस पे ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर अगर आप 16 तक जाओगे तो 16 तक आपको सब कुछ यही मिल के आया। देखो 16 तक आपको क्या मिल रहा है? 16 में भी 4 ऑप्शंस मिले, विच ऑफ फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। 4 ऑप्शंस आपके मिले, इन चारों में से कोई एक करेक्ट होने वाला है। मतलब टोटल 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं सेक्शन ए में। लेकिन लास्ट की अगर बात करें 4 क्वेश्चंस की, तो उन 4 क्वेश्चंस के लिए आपके पास आ चुका है क्या? असर्शन रीजन, जिसमें एक असर्शन बताया जाएगा, एक रीजन बताया जाएगा, उसके बाद की चीजें आपसे आगे बात की जाएंगी। जैसे यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन इज इंडोथर्मिक इन नेचर, एज रिएक्शन इज स्लो, रिलीजेज हीट एंड बेयरली एविडेंट। अब इसके बाद देखेंगे असर्शन ट्रू है क्या, रीजन ट्रू है क्या, दोनों के ऊपर हम आगे बात करेंगे कि इस पर किस तरीके से हम आगे मूव कर सकते हैं। तो अब देखिए 17 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस, 19 एंड 20, टोटल 20 क्वेश्चन जो थे वो हमारे उसमें से 16 क्या थे और एमसीक्यूज पैटर्न पर थे, 4 क्या थे आपके असर्शन एंड रीजन थे। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलो आप कर लोगे, असर्शन रीजन भी कर लोगे, लेकिन लास्ट में आ जाता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके लिए हमें सबसे नीचे चलना पड़ेगा जहां पर हमें केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है सेक्शन ई में, और यही चीज़ हमारे लिए मेन है। दैट इज अगर हम बात करें केस बेस्ड के लिए, उस केस में हम अगर ध्यान से देखें सेक्शन ई में 37 से 39 तक आपकी केस बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद 2 to 3 शॉर्ट सब पार्ट। एक केस बेस्ड होगा, उसके 2 से 3 सब पार्ट मिलने वाले हैं। तो बहुत जरूरी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि इसमें फंस सकते हो आप। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके 3-4 पॉइंट्स ए और बी दिया गया है, या फिर और करके भी एक प्रॉपर पॉइंट दे दिया गया है। और यहाँ पर 38 में अगर देखें कुछ केस आपको बताया गया, कुछ ईयर के केस दिए गए, उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नीचे पूछे गए, ठीक। या फिर और करके यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दे दिया गया है। इनमें से दोनों में से कोई सा भी एक स्टेटमेंट आप कर सकते हो। अगर फिजिक्स में देखें तो प्रॉपर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है विनीता अहमद। 2 पॉइंट ए और ए को 1 से कनेक्ट करेंगे, 2 से कनेक्ट करेंगे, 3 से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ दैट इज और में है तो आप और में भी कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं और ये सब कुछ किस पर बेस्ड है? केस बेस्ड पर। टोटल 4 नंबर का ये एक सवाल होने वाला है सेक्शन ई वाला। और सेक्शन अगर हम बात करें ए की तो टोटल 16 एमसीक्यूज और 4 आपके असर्शन बेस्ड पूछे जाएंगे, और इधर 4 क्वेश्चन लगभग आपके पास केस बेस्ड के मिलने वाले। अब बात आती है कि भैया हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? सीबीएसई ने तो हमें दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। इसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो इसके लिए सीबीएसई असेसमेंट सब कुछ आपके लिए करके दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ लगाना ही नहीं है। मैं देखो थोड़ा सा लाइटिंग को कम कर दिया हूँ। अगर हम देखें तो ये चीज़ मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, सॉरी टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन करिए। वहां पर देखोगे पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर तुम अपने आप से सीरियस हो कि मुझे करना है, मुझे 98% या फिर 99% जो भी तुम्हारा एक गोल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 ही लाना है तुम्हें, तुम्हारा जो खुद का गोल है उसको डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स को देखो कि कितना एफर्ट तुम्हें लगाना है। पहले ये अगर डिसाइड कर लोगे उसके बाद की मेहनत आसान हो जाएगी, उसके बाद के रास्ता आसान हो जाएगा कि कितना काम तुम्हें करना है। तो पहले डिसाइड करो अपना टारगेट कितना % तुम्हें चाहिए, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि तुम क्या करने वाले हो फॉर दैट, और जो भी हेल्प हो पाएगी वो हम प्रोवाइड करें, बस उसको फॉलो करते चलो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे
क्वेश्चंस को देखते हुए चलें, तो बारी बारी से अगर हम क्वेश्चंस को देखते हुए चलें तो आप नीचे देखोगे सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सारे चैप्टर्स आपको बारी बारी मिल जाएंगे। कुछ स्कोरिंग कीज भी इसके ऊपर बताई गई है। प्रॉपर पीडीएफ है। देखो एक पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, व्हेन स्टीम इज पास्ड, अगर हम आयरन से स्टीम को पास करते हैं, रेड हॉट आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द शोन बिलो। उसके लिए केमिकल रिएक्शन दी गई। इज हीटिंग आयरन टू रेड हॉट फिजिकल और केमिकल चेंज, एक्सप्लेन योर आंसर। अगर हम देखें ध्यान से तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। अब ये ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि नॉर्मली आप सुनोगे और डायरेक्ट आंसर करके काम खत्म हो जाएगा। नहीं, ये फिजिकल है, नहीं केमिकल है। प्रॉपर उसके लिए आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्यों दी गई है आपको। अगर केमिकल रिएक्शन दी गई है तो कैसी प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग। तो आपसे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है वो क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि आप रट के चीज़ें मत जाओ, रट के चीज़ें से स्कोर मत लेके आओ, चीज़ों को समझ के जाओ, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट से चीज़ों को समझो। तो जो भी बच्चे किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि पहले से आप कॉम्पिटेटिव माइंड में हो। तो आपसे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव बेस्ड, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी मैं ये भी रिकमेंड करूंगा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन को लगाएं। वो लगाएंगे, उनकी क्लियरिटी और बढ़ेगी उस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप डेफिनेशन, आपको बाय डेफिनेशन अच्छे से याद होगा कि फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, केमिकल प्रोसेस क्या होती है, क्वेश्चन लग जाएगा। अब इसके बात करें तो हम यहाँ कुछ बैलेंस रिएक्शन आपको और भी आगे दी गई हैं। इसमें बोला गया कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। अब कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, इसके लिए भी आपकी बेसिक क्लियरिटी होनी चाहिए, रटने से काम नहीं होने वाला। तो प्रॉपर देखेंगे, आपको हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। अगर हम आगे देखें तो ये कुछ आपको आगे के भी चैप्टर से मिल रहे हैं। अगर ये देखो तो कार्बन कंपाउंड से चैप्टर है। फॉर द 4 कंबशन रिएक्शंस ऑफ कार्बन आर 4 कंबशन रिएक्शन दी गई है। अब उसके बेसिस पर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ पूछा गया है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल जो कि डिलीटेड चैप्टर है, फिर भी इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मैं रिकमेंड जरूर यही करूँगा कि प्रॉपर इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाइए और अच्छे तरीके से इनको फॉलो करते चलिए, मज़ा आ जाएगा, चीज़ें समझने में मज़ा आ जाएंगी। और लास्ट में जाते जाते बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पर ये PDF डाल दी जाएगी। और कोई अगर अंदर तुम्हारे अभी भी चीज़ें चल रही हो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, तो सिर्फ वही हैं जिनके लिए आपको नॉलेज लगाना पड़े, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को सोचना पड़े, आप कॉन्सेप्ट को समझ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, वही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। उसके लिए CBSE ने सब कुछ कर रखा है, सैम्पल पेपर दे रखा है, जहाँ से पैटर्न समझो कितने आएंगे, लगभग 50% क्वेश्चन आएंगे, तो 20 वहाँ से और यहाँ से कुछ 3-4 क्वेश्चन यहाँ से, 50% से ज़्यादा ही मान के चलो। और यहाँ पर एक पूरी की पूरी बुकलेट दे रखी है जिसमें क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही भरे पड़े हैं। तो दोनों को अच्छे से देखो, दोनों से अच्छे से सॉल्व करो और मज़ेदार तरीके से CBSE बोर्ड्स में अच्छा एक स्कोर करो। तो पहले तो अपना एक स्कोर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितना लेके आना है क्लास 10th के बोर्ड्स में, फिर उसके बाद उसके लिए मेहनत शुरू करना है। तो पहले कमेंट करके बताओ कि कितना तुम्हारा गोल तुमने फिक्स करा है, क्योंकि सीरियसनेस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तुम्हें पाना है, तुम्हें वो मार्क्स चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ना तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए, तुम्हें मार्क्स चाहिए। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कितना स्कोर लाने वाले हो और उसके लिए कितनी तुम मेहनत करने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।